हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 प्रेस और जनमत, पत्रकारिता गतिविधि, एंग्लो इंडियन और स्थानीय भाषा प्रेस के स्तर और विषय वस्तु ब्रिटिश कानून और उनकी प्रतिक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इसमें हम प्रेस के विकास के बारे में बात करेंगे। विदेशियों के क्या प्रयास रहे, इसमें भारतीयों के क्या प्रयास रहे और कौन कौन से जो है अधिनियम इसके ऊपर बनाए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर हम प्रेस के विकास की बात करें तो भारत में प्रेस का विकास एक युगांतरकारी घटना थी। इसके विकास से भारत में जहां एक और विचारों की अभिव्यक्ति को माध्यम मिला, वहीं इसने देश में अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं अज्ञानता के विरुद्ध मुहिम भी चलाई। राष्ट्रीय विचारधारा के प्रसार में तो इसका अतुलनीय योगदान रहा। इसके विकास में विदेशियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंततः यह इन्हीं विदेशियों की सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक सशक्त माध्यम भी बनी। हम बात करेंगे प्रेस के विकास में विदेशियों के क्या प्रयास रहे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1557 ईस्वी में की थी, जब गोवा के कुछ पादरियों ने मिलकर भारत की प्रथम पुस्तक को प्रकाशित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1684 ईस्वी में बम्बई में अपनी प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1777 ईस्वी में विलियम बोल्स के प्रयासों से जो है प्रारंभ हुआ, परंतु ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें वापस लंदन भेज दिया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट तथा द कलकत्ता जनरल एडवाइज़र के रूप में किया था, परंतु वॉरेन हेस्टिंग के विरोध स्वरूप यह समाचार पत्र जल्दी ही बंद हो गया, क्योंकि इसमें कंपनी की तीव्र आलोचना की जाती थी। नवंबर 1780 ईस्वी को में ही प्रकाशित इंडिया गजट जो है दूसरा समाचार पत्र था। प्रेस के विकास में अगर हम भारतीयों के प्रयासों की बात करें तो 1816 ईस्वी में अंग्रेजी में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1818 ईस्वी में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाली में निकाली। राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने प्रेस के माध्यम से समाज सुधार का प्रचार किया तथा इन्हें धार्मिक दार्शनिक समस्याओं पर विचार एवं चर्चा का माध्यम भी बनाया। इन्होंने संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में है, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में तथा ब्रह्मनिकल मैगजीन प्रकाशित की। राजा राममोहन राय के सुधारों का विरोध करने के लिए 1822 ईस्वी में चंद्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और चंद्रिका जो किताब है, पुस्तक है, उसका प्रकाशन भवानी चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा किया गया था। भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में जेम्स सिल्क बर्किंघम का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया तथा प्रेस की जांच पड़ताल करके समाचार देने तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने को कहा। इन्होंने 1818 ईस्वी में कलकत्ता जर्नल का प्रकाशन करके सरकार को परेशानी में डाल दिया। उन्हें 1823 ईस्वी में इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश का प्रकाशन बंगाली भाषा में प्रारंभ किया, जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था। बंगाल में जब नील पैदा करने वाले किसानों में अशांति बढ़ी तो सोम प्रकाश ने किसानों के हितों का जोरदार समर्थन किया। कुछ वर्षों पश्चात क्रिस्टोफर दास पाल द्वारा संपादित हिंदू पैट्रियार्ट को भी विद्यासागर ने अधिगृहीत कर लिया। क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है। 1861 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो किसी भी भारतीय द्वारा संपादित दैनिक प्रकाशित होने वाला एकमात्र पत्र था। 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने अंग्रेजी बंगाली साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी। हम बात करेंगे पत्रकारिता संबंधी गतिविधि तथा लोकमत। हिंदी एवं अंग्रेजी के आरंभिक समाचार पत्र। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में
कानपुर में किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रकारिता में महत्वपूर्ण स्थान है। 1867 ईस्वी में इनके संपादन में बनारस में कविवचन सुधा प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित अनेक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। 1861 ईस्वी में टाइम ऑफ इंडिया को प्रारंभ किया गया, जिसके लिए बॉम्बे स्टैंडर्ड तथा बॉम्बे टाइम्स नामक पत्र को मिलाया गया था। बेनेट एवं कॉलमैन कंपनी ने यह अखबार निकाला था। 1875 ईस्वी में स्टेट्समैन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक उदार विचारों वाले अंग्रेज रॉबर्ट नाइट थे। मद्रास में 1878 ईस्वी में अंग्रेजों में हिंदू एक साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। एनी बेसेंट ने होम रूल का प्रचार करने के लिए मद्रास स्टैंडर्ड को अपने नियंत्रण में लेकर उसका नाम न्यू इंडिया रखा। वर्ष 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के.एम. पणिकर के संपादन में प्रारंभ हुआ। अकाली सिख आंदोलन के परिणाम स्वरूप इस पत्र की स्थापना हुई। मराठी साप्ताहिक क्रांति तथा अंग्रेजी साप्ताहिक न्यूज़ पार्क का प्रकाशन मार्क्सवादी विचारों को फैलाने के लिए किया गया। भारतीयों और अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। समाचार पत्रों का अभिवचन अधिनियम 1799, द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का अभिवचन अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों में युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक यानी कि प्रिंटर और स्वामी का नाम जो है स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। इन नियमों को भंग करने पर तुरंत डिपोर्टेशन का दंड जो है मिलता था। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्फलेट यानी कि मैगजीन्स तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुज्ञप्ति नियम 1823 यानी कि द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑफ 1823। जब 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना, तब उसने समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन एक्ट है 1823 वो बनाया। इस नियम के तहत राजा राममोहन राय के मीरात उल अखबार को बंद कर दिया गया तथा कलकत्ता जर्नल के संपादक जे.एस. बर्किंघम को इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 के मुख्य प्रावधानों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रकाशक तथा मुद्रक को मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए कंपनी से लाइसेंस जो है लेना होगा। इस नियम का अनुपालन न करने पर 400 जुर्माना तथा कारावास का दंड होगा। दंडाधिकारी को बिना लाइसेंस वाले प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने का अधिकार होगा। गवर्नर जनरल को लाइसेंस को रद्द करने तथा नया प्रार्थना पत्र मांग लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय समाचार पत्रों की मुक्ति 1833 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया, परंतु कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैडकॉफ ने 1823 ईस्वी के कुछ सिंह नियमों को रद्द करके वह भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहलाए। लॉर्ड मैकाले ने भी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 यानी कि लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए 1857 के अधिनियम संख्या 15 के अनुसार लाइसेंस व्यवस्था जो है पुनः लागू कर दी गई। इसके अनुसार बिना अनुज्ञप्ति के प्रिंटिंग प्रेस रखना और प्रयोग पे जो है रोक लगा दिया गया और सरकार को किसी समय भी लाइसेंस देने अथवा रद्द करने का अधिकार था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजीकरण अधिनियम 1867 यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। इसके द्वारा 1835 ईस्वी के मैडकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों अथवा प्रिंटिंग प्रेस पर रोक लगाना नहीं था, अपितु केवल नियमित करना था।
प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रक स्थान, प्लेस ऑफ प्रिंटिंग का नाम जो है होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 मास के अंदर पुस्तक की 1 प्रति बिना मूल्य के स्थानीय सरकार को देनी होती थी। 1869 से 70 ईस्वी के बहावी आंदोलन के कारण सरकार ने राजद्रोही लेखों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जोड़कर आजीवन निर्वासन या कम अवधि के लिए निर्वासन अथवा जुर्माने का प्रावधान किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन जो है भारतीय समाचार पत्रों का आलोचक था। भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार से रोकने के लिए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट ने समाचारों की स्वतंत्रता पर आघात किया। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाए गए इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का परिणाम था। इस अधिनियम के कारण भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की कटुता कम हुई। सोम प्रकाश तथा भारत महिर ऐसे समाचार पत्र थे जिन पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सोम प्रकाश बंद हो गया। तत्कालीन भारत सचिव क्रेनब्रुक ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समीक्षा के लिए प्रेस कमीशन की स्थापना का निर्देशन दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका के लिए बनाया गया था। उस समय अखबार अंग्रेजी और बंगला दोनों भाषा में छपता था। हम बात करेंगे समाचार पत्र अधिनियम 1908 की। लॉर्ड कर्जन की नीतियों द्वारा उत्पन्न अशांति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी दल का उत्थान हुआ और हिंसक घटनाएं हुई। समकालीन समाचार पत्रों ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। इनको दबाने के लिए सरकार ने यह अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार जो समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री जिससे लोगों को हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिले प्रकाशित करेगा, उसकी संपत्ति अथवा प्रिंटिंग प्रेस को जो है जब्त कर लिया जा सकता था। स्थानीय सरकार 1867 ईस्वी के समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम के अधीन किसी मुद्रक अथवा प्रकाशक की दी गई घोषणा को रद्द कर सकती थी। हम बात करेंगे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 की। इसके अनुसार स्थानीय सरकार किसी प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी अथवा समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकृत जमानत रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती थी, जो कम से कम 500 तथा अधिक से अधिक 2000 होगी, और सरकार को जमानतें जब्त करने का और पंजीकृत रद्द करने का अधिकार था। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए कम से कम 1000 और अधिक से अधिक 10,000 की जमानत मांगने का अधिकार था, और यदि समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करे तो नए पंजीकरण को भी रद्द कर दे। मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को और उस समाचार पत्र अथवा पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त कर ले। पीड़ित पक्ष 2 मास के अंदर उच्च न्यायालय के अधीन विशेष न्यायाधिकरण स्पेशल ट्रिब्यूनल में जो है उस जब्ती की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931। 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम एक्ट 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में राजनीतिक आंदोलन में आई गति अथवा महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ करने के कारण सरकार ने 1930 ईस्वी में समाचार पत्रों पर अधिक अच्छा नियंत्रण करने की भावना से एक नया समाचार पत्र अध्यादेश जारी कर दिया। इसकी सिफारिशों में समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 153A में परिवर्तन और 1931 के देशी राज्य अधिनियम और 1934 के देशी राज्य अधिनियम को रद्द करना सम्मिलित था। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाचार पत्र जांच समिति 1947। संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकारों के प्रकाश में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1947 ईस्वी में श्री गंगानाथ झा की अध्यक्षता में समाचार पत्र जांच समिति 1947 का गठन किया था। इस समिति ने 1931-1934 के समाचार पत्र अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से एवं 153A को संशोधित करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाचार पत्र 1951 आपत्तिजनक विषय अधिनियम। भारत सरकार ने 1951 ईस्वी के समाचार पत्र प्रकाशित करने पर जमानत मांगने तथा जब्त करने का प्रावधान किया। आपत्तिजनक सामग्रियों को जब्त करने के साथ साथ पीड़ित
प्रकाशकों एवं प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को ज्यूरी द्वारा जो है न्याय मांगने का अधिकार दिया गया। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, प्रिंटिंग प्रेस, भारतीय प्रेस और जनमत। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको सीक्वेंस में सारी वीडियो देखनी है एमए हिस्ट्री फॉर सेमेस्टर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जो है आपको सीक्वेंस से सारी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।